तो मिलिए, ये हमारे जेठानी जी है और मैं कर रही हूँ दिन शगनादा चढ़िया सखियों नी वेड़ा सजया मेरा सजया मेरे सॉरी। हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है करवा चौथ और मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ कर रही हूँ पूजन की तैयारी और आप सभी की तरह मैंने ना चाय पानी कुछ भी नहीं लिया है और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। इस वजह से मैं सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया था। सुबह क्या करती, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इस वजह से शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आप पूजन की तैयारी अब होगी। तो पूजन तो 7 बजे करीब करेंगे, उससे पहले खाने की फटाफट तैयारी करके रख देते ताकि और गला कुछ खाए, मतलब सॉरी पानी वानी भी नहीं लिया ना तो गला चिपक रहा, आवाज़ भी नहीं निकल रही है। तो शाम को ही पूजन होगी, सोचा खाने की तैयारी कर लेते हैं, फिर हमारी पूजन ही बाकी रह जाएगी। तो मैं पूजन किस तरीके से करती हूँ ये सब मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ये मैदे का आटा गूंद लिया है मैंने, साथ ही मैंने ये मीठे भज्जे के लिए गुड़ घोल के रखा था, इसके मैं भजिए बनाऊंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग करवे में पानी भरते हैं, कोई लोग चावल भरते, दूध भरते, शक्कर भरते। तो मैं शक्कर या चावल ये दोनों चीज़ें भरती रहती हूँ, बदल बदल के हर साल बदल लेती हूँ। उसके ऊपर करवे के ऊपर अंदर चावल रहते, ऊपर से ये 5 खाजे रखती हूँ मैं। देखिए ऐसे पूड़ी जैसे बनाऊंगी ये आटे के, साथ ही भजिए रखूंगी। 5 या 7 जितने आप चाहे उतने खाजे बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो मैं इस तरीके से करती हूँ। साथ ही मिठाई रखूंगी और गणेश जी को लड्डू चढ़ाते हैं। तो मैं लड्डू बनाने का था लेकिन मेरा मन नहीं हुआ इस बार। मैंने सोचा कि मिठाई तो आएगी सही, उसी के लड्डू बना लेंगे। और साथ में इधर मेरी बाटी भी बन रही है क्योंकि पूड़ी वगैरह हमारे घर में कोई पसंद करता नहीं है, तो मैं बाटी ही बना लेती हूँ। सब अच्छे से चाव से खा लेते हो और आप पूरे दिन आप व्रत रखो, कुछ खाओ पियो नहीं और फिर एकदम से आप तला भुना खा लोगे ना तो सर दर्द होता है। वैसे भी मेरा रात को बहुत सर दर्द हुआ था, तो इस वजह से मैंने कोई मेहंदी भी नहीं लगाई। इस दिन में लगाई थी दोपहर में मैंने। तो ये थी अब तक की अपडेट जो वीडियो में आगे होने वाला है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं खाजे बना लेती हूँ, साथ ही ये सॉरी पकौड़ी बना लेती हूँ मीठी वाली। और मैं कैसे तैयार होंगी ये आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में ही दिखा पाऊंगी। ये जो अपडेट जो ये बनाना है ये तो आपको दे दी मैंने। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं मैदे की पूड़ियाँ और साथ ही भजी मीठे भजिए निकाल लूँगी। तो करवे पे मैं यहाँ पे हमेशा से ऐसे ही बनाती आई हूँ, मतलब ऐसे रखती आई हूँ। सबको मैंने ऐसे करते देखा है, तो वैसे ही हम लोग करते हैं। तो सभी ने ऐसे ही बताया था, जैसा कोई बता देता है वैसे ही फिर करते हैं। तो जो करते हैं शुरू से वही फॉलो करते आई हूँ अभी तक मैं। तो यहाँ एक साइड दाल बन रही है, तो ये मैं मिक्स दाल बना रही हूँ। तो ये अच्छी सी थोड़ी चटपटी सी बना रही हूँ। और साथ में मेरी बाटियाँ भी सिक गई है, तो मैं इनको घी लगा के रख देती हूँ ताकि मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट डन हो जाए। चलिए, पहले मैंने सोचा था घी बाद में ही लगाऊंगी घी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो लगा देते हैं, दाल को वापस से कर देंगे। ऐसे तोड़ तोड़ के सारे बाटियों में हम ऐसे घी लगा देंगे। बहुत गर्म है भैया। तो ये तो यहाँ पे करवा तैयार हो चुका। करवे के ऊपर ही ऐसे पूड़ियों को रखना होता है और करवे में आप चावल या शक्कर जो आपकी मर्ज़ी वो आप भर सकते हो। तो वो ये करवा हमारा तैयार हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद में मैं आ गई थी इधर तैयार होने के लिए और मैं पहली बार मैंने मतलब इतने सालों में पहली बार इतनी तैयार हो रही हूँ इस बार मैं, अभी तक नहीं हुई थी। और ये ड्रेस मैंने पहली बार पहनी थी, मतलब इस टाइप की ड्रेस ही पहली बार पहनी थी। तो मुझे समझ में भी नहीं आया था कि कैसी चुन्नी लगाऊं। और ये रहा फिर मेरा फाइनल लुक। आप बताइए कैसी लगी। दिन शगनादा
तो यहाँ पे पूजन का पट्टा भी लग चुका है और आज मैं आपको अपनी जेठानी से मिलाने वाली हूँ, भाभी से। पहले भी मैंने शादी में मिलवाया, लेकिन आज अच्छे से आपको मैं बात कराऊंगी, अच्छे से मिलवाऊंगी। तो ये रही भाभी। हाय, आज है करवा चौथ का व्रत और हम लोग कर रहे हैं पूजन की तैयारी। अभी थोड़ा टाइम है चांद निकलने में, इसलिए हम सोच रहे हैं पहले थोड़ी इसलिए सी 2 चांद अभी निकल गए हैं। हैप्पी करवा चौथ। आप सबको भी करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे पूजन की तैयारी हो चुकी थी, हम लोग पूजन करने बैठ गए थे। और साथ में मैंने जो सुहाग का सामान देते हैं ना, जैसे सास को, ननद को या जेठानी जी को, किसी को भी आप दे सकते हो, तो वही मैंने, आप देख सकते हैं साइड में रखा हुआ है हम लोगों ने भी। तो सारा सुहाग का सामान होता है, मतलब उसमें माता जी को भी चढ़ाते हैं, चौथ माता को भी, और साथ में अपने से बड़े को भी देते हैं। तो वो भी मैंने रखा है बगल में। और हम दोनों, जैसे हम दोनों भाभी और हम दोनों तो साथ में शुरू से ही पूजन करते आए हैं। उसके बाद में जो मैं पुराने घर में रहती थी ना, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग आ जाते थे पूजन करने, लेकिन अभी ये नया घर है तो यहाँ पे जो पास में थे वो लोग आ गए, जिन लोगों ने व्रत रखा था। और सबके अलग अलग नियम होते हैं। हमारे यहाँ नियम ये होता है कि आप, मतलब सरगी वर्गी का तो आज तक कोई रोल हुआ ही नहीं है कि सरगी खाते हैं। सुबह मतलब चाँद देखने के बाद ही हम लोग चाय पानी लेते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं पीते हैं, चाय पानी कुछ भी नहीं। और खाने में क्या होता है ना कि आप चाहे जैसा बना सकते हो, आप चाहो तो पूरा पका हुआ खाना बना सकते हो, मतलब पूड़ी वगैरह। ये चाहो तो आप, जो आपको ठीक लगे वो आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है हम लोगों में। और जैसा देखते आए हैं वैसे ही हम लोग कर रहे हैं अभी तक, जो बताते हैं, फिर जो शुरू से करते बस वही फॉलो करते आए हुए हैं। और जो करवे में चावल, शक्कर, आपको जो मर्जी, कई लोग उसमें पानी भी भर देते हैं, पानी भरते मतलब करवे में। हम लोग शक्कर या चावल लेते हैं, और साथ में जो पूड़ी मैदे की और जो भजिए बनाते हैं वो, और साथ में ये मिठाई मंगा लेते हैं। तो पानी पी के फिर ये मिठाई से हम व्रत खोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का रहता है करवा चौथ का व्रत। आप लोगों के यहाँ कैसे क्या होता है? मतलब चाँद देख के तो सभी लोग पूजन करते हैं, बाकी बनाने का सबका अलग अलग होता है। कोई सरगी लेता है, सबके अलग अलग नियम होते हैं करवा चौथ पे भी। बाकी चाँद देख के व्रत खोलते हैं, ये तो सभी के यहाँ होता है। बाकी पूजन पाठ में थोड़े अलग अलग तरीके से होते हैं। और मैंने ना पहली बार ये राजस्थानी ड्रेस पहनी, ये बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। मतलब मैं तैयार होती हूँ, लेकिन मेरे मतलब सिंपल रहती हूँ, मुझे सिंपल रहना ज़्यादा पसंद होता है। एकदम ज़्यादा हेवी सा मेकअप करना मुझे पसंद नहीं है अपना खुद का। पहली बार ही मैंने मतलब थोड़ा सा मेकअप किया अपना। मेकअप में भी बस मैं ये आईलाइनर वगैरह, मस्कारा ये मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आँखों में पानी आने लग जाता है और फिर सारा बह जाता है। तो बस फाउंडेशन और ये ही लगाया था मैंने। और पहली बार मैंने सोचा चलो पहन लेते हैं, अगले साल का किसको पता है, टाइम का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। मतलब यही सोच के चलना चाहिए कि जो है आज की, जैसा आपको करना है वो आज देखो आप। तो इस तरीके से हम लोगों की करवा चौथ मनी। आप लोगों ने कैसे क्या किया ये मुझे बताइएगा। और इस टाइम में पूजन ये चल रही थी, तो इस टाइम अहोई अष्टमी का व्रत की भी एक बात चल रही थी कि अहोई अष्टमी कैसी होती है। मतलब लिखा था बुक पे, किताब पे, कि अहोई अष्टमी का, तो वही चल रही थी यहाँ पे। सब लोग मिठाई करने के लिए, मिठाई है तो सही, मीठा फिर ऐसे वो करने के लिए। होना चाहिए ऐसे बजी वो गरीबी अच्छी लग रही है आज उल्टे पल्ले में, हर बार पहनना। हाँ
तो भैया क्या बोले पीछे से जाना, कोई देख नहीं रहे उल्टे पलट साइड। अरे देख पीछे से क्या करने के बाद जो व्रत रहते हैं वही पढ़ते हैं, जो नहाते हैं वही पढ़ते हैं। तो नहाया नहीं है, तो नहाया नहीं, बासी फेंकना मत, फेंकना मत, धीरे से रखना। ये तो आरती करेंगे तब चलेगा क्या? चलो साइड वही अष्टमी कौन सी है? अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी भी रहती है, उसकी पूजन करते हैं। अहोई अहोई इसके किताब में है शायद कहानी उसकी भी। यहाँ पे अहोई अष्टमी की बात चल रही थी, तो जहाँ तक मुझे पता अहोई अष्टमी बच्चों के लिए किया जाता है। तो जो लोग करते हो वो मुझे बताइएगा कैसे क्या करते हैं। और इसमें तारों को देख के अपना व्रत खोला जाता है। तो मैंने ऐसे ही देखा है, सुना है, मतलब इस तरीके से की जाती है अहोई अष्टमी की पूजन। चांद देख के पति के लिए, मतलब करवा चौथ पे चांद देखते हैं और अहोई अष्टमी पे तारे देख के पूजन की जाती है। वो बच्चों के लिए व्रत होता है अहोई अष्टमी का। मम्मी बोले मुझे पूजन करने के बाद तो और ले लेना, नहीं तो और चक्कर अक्कर आएंगे। मैं तो नहीं जाता, मन भी मानता है। इंसान नमक खा के मर भी जाता है कभी कभी, ज्यादा थोड़ी ना। या तो अभी हम तो जीने की बात कर रहे, तो हमें कहाँ आ रहा अभी। मम्मी ने तो आदमी क्या मैंने आपका मैं तो ऐसा करा इंसान, उसका वो एक्सपेरिमेंट बता रहा, एक्सपीरियंस बता रहा है। मैंने फैक्ट माइंड की वीडियो में देखा था। वीडियो में देख क्या कर जाता। तो यहाँ पे चल रही थी ये करवे बदलने वाली रस्म। ये आप में से कौन कौन करता है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब 7 बार सभी के करवे ले लिए हम लोगों ने, चारों के, और ऐसे आसपास 7 बार घुमाना है। तो इससे करवे मतलब कि घूम जाते हैं, बदला जाते हैं। तो इसको करवा बदलना बोलते हैं इस रस्म को। हमारे यहाँ होती है, मतलब हमारे यहाँ का मतलब काफ़ी जगह होती है ये वाली रस्म, करवा बदलने वाली। तो अगर 2 औरतें हैं, मतलब ज़्यादा लेडीज़ नहीं है, 2 हैं, तो वो आपस में ही 7 बार बदल सकती हो। तो हम लोग थे तो हमने आसपास ऐसे घुमा के करवे वाली ये रस्म की थी। और फिर इसके बाद आ गए थे छत पे इधर, और लाइटिंग की वजह से आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। और आपको ये देख सकते हैं आप लोग, ये लाल कलर का चांद है, रेड सा छोटा सा ही चांद था, मतलब फुल था चांद तो, लेकिन वो थोड़ा सा ही दिख रहा था। बिल्कुल रेड कलर था। बड़ी मुश्किल से हमने ढूंढने के बाद वो चांद दिखा, और फिर 10 बजे के बाद अच्छे से वो खुल के आया था चांद, मतलब फुल एकदम वाइट कलर में। इसके पहले रेड कलर का ही था हमारे यहाँ तो। और आपके यहाँ कैसे क्या था ये मुझे बताइए। हमारे यहाँ तो 8:45 या 50 पे निकल गया था चांद, लेकिन था ऐसे रेड कलर का ही। और अब जैसे ही चांद निकला ना, उसके बाद जैसे ही प्यास और ज़्यादा बढ़ने लगी। भूख नहीं लग रही है किसी को, लेकिन ये हो रहा कि कब पानी मिल जाए तो हम लोग पानी पी लें, क्योंकि पानी का ही रहता है ना। भूख इतनी नहीं लगती, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं। और जब पानी पीने की बारी आती है तो ऐसा मन करता है सिर्फ पानी पानी पिए जाओ पिए जाओ। बहुत अच्छा लगता है उस टाइम में पानी। और जिस मौसम में ये नवंबर के टाइम पे, हमेशा से नवंबर अक्टूबर में ही करवा चौथ आता है, तो इसका ये फ़ायदा भी है कि भगवान ने सोच के ये त्यौहार नवंबर अक्टूबर में बनाए हैं। मतलब सोच के कि इस टाइम में थोड़ी सी हल्की सी ठंडा आने लग जाती है, तो इतना ज़्यादा पानी का वो नहीं रहता, नहीं तो आप नहीं रह सकते हो पूरे दिन बिना पानी के। और फिर यहाँ पे भैया भाभी की करने लगे थे पूजन, ये जो चांद की पूजन करके मतलब पानी पीने वाली। तो यहाँ पे हनी उनसे मजाक कर रहा था, जब भैया ने बोला कि, भाभी ने बोला कि मुझे थोड़ी सी मिठाई खिलाओ, तो वो कह रहा कि 10 किलो मिठाई खिलाओ उनको। तो ऐसे ही मजाक चल रहा था। और इस तरीके से हमारे अच्छे से करवा चौथ का त्यौहार मना। थोड़े से खिलाना है। 10 किलो मिठाई, पकड़ 10 किलो मिठाई।
हो गया। ओके। तो यहाँ पे फिर हम लोग भी पूजन के लिए आ गए थे यहाँ पे, और हवा इतनी ज़ोर से चल रही थी ना, एकदम ठंडी सी हवा चल रही थी, तो दीपक का भी डर लग रहा था कहीं बुझ ना जाए, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो अंधेरा था, इस वजह से भी आपको ठीक से थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दिया होगा, और हनी ने ही शूट किया था, तो इस वजह से क्लिप थोड़ी आप मतलब आपको थोड़ी सी मैनेज कर लीजिएगा। मेरे को भी खिलाओ एक। एक मेरे को भी खिलाओ। फोटो भी खींचे ना। हाँ खिलाओ खिलाओ। फोटो खींचो नहीं। और इस टाइम में पानी पी के ना ऐसा लग रहा था जन्नत मिल गई, जैसे कि पानी इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या ही बताएं। लो पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। नहीं भाई के बाबा आपके जो चुप रहे तू, पैसे दूँ दे। क्या बात? और एक और। बहुत बुरा बहुत बुरा बहुत बुरा। और सुना आपने जैसे उसके पापा से मैंने पैसे मांगे, वो कहने लगा हनी कि वो आपके भाई थोड़ी ना जो पैसे देंगे, तो बस ऐसे ही मजाक करता रहता वो सभी लोगों से। और फिर यहाँ पे हो गया था खाने का टाइम, आप लोग भी खाना खा लीजिए, आ जाइए। तो सभी लोग साथ में ही बैठ गए थे, सबने बोला कि चलो साथ में ही खा लेते हैं आज तो यहाँ पे खाना एंजॉय करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और नहीं पसंद आए तो भी प्लीज़ लाइक तो करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसा क्या लगा आप लोगों को वीडियो। और फिर इसके बाद में खाना पीना हो चुका था, थोड़ी देर हम लोग बैठे, और फिर इधर जो हमारी भाभी है ये बर्तन मारने लगी थी। इनको मैंने मना किया कि आप बर्तन मत साफ़ करो, मैं कर लूँगी, आज व्रत है, कम से कम ऐसा पाप में मत डालो। लेकिन वो नहीं सुना उन्होंने बिल्कुल भी। वो कहने लगी तुम चाय बना लो, मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और हम लोगों में ऐसा नहीं है ना देरानी जेठानी वाला कि देरानी ही साफ़ करेगी या जेठानी, ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हम बहन की तरह ही रहते हैं। तो इस वजह से आप लोग सोचो कि जेठानी साफ़ करेंगी बर्तन, तो ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों में, हम बहनें जैसी ही रहती हैं। तो फिर उन्होंने बोला मैं कर लेती हूँ तुम। और वैसे भी वो आई थी जब तक मैंने खाना बना लिया था, तो उन्होंने बोला तुमने खाना बना लिया तो अब इतना काम तो मैं ही कर लेती हूँ, तो इस वजह से। तो मिलिए, ये हमारी जेठानी जी है, और मैं कर रही हूँ आराम। और ये देखिए ये बर्तन मैं साफ कर मांज रही रही हूँ बर्तन क्योंकि हम लोगों का खाना हो चुका है, पेट भर के दाल बाटी खा चुके हैं आज देवरानी के हाथों से। तो अब देखिए बर्तन साफ कर रही है, कितना अच्छा फील आ रहा है ना। ये इनका प्यार है, मुझे बर्तन नहीं साफ करने दिए, ये साफ कर रही है बर्तन, ये प्यार है इनका। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। और इधर हमारी चाय बन रही है, चाय पीते हैं, सुबह की, शाम की और दोपहर की, तीनों की एक साथ चाय। और इधर हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो अभी हम दोनों मैचिंग हो गए हैं। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ना पसंद आए तो भी लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल। बाय बाय।